5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयन से मिलकर बनते हैं। इनके 3 टाइप्स होते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हर आयोनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, केटायन जो पॉजिटिव आयन होता है, एनायन जो नेगेटिव आयन होता है। जब एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब ये कंपाउंड्स पानी में घुलते हैं तो ये आयन्स अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं डिसोसिएशन। एसिड। जब कोई सब्सटेंस पानी में घुलकर सिर्फ हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन क्लोराइड इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। मतलब एसिड वो चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन्स बनाती है पानी में। बेस। जब कोई सब्सटेंस पानी में घुलकर सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है, उसे हम बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू सोडियम आयन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन। मतलब बेस वो है जो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन्स बनाता है पानी में। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस पानी में घुलकर कंप्लीटली टूट जाता है और पूरे आयन्स देता है। वीक एसिड और बेस पानी में घुलकर पूरे आयन्स नहीं देता, थोड़ा टूटता है, थोड़ा बचा रहता है। अल्कलाई। सब बेसिस पानी में सोल्यूबल नहीं होते। जो बेसिस पानी में इजीली घुल जाते हैं, उन्हें हम अल्कलाई बोलते हैं। बेसिसिटी एंड एसिडिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड। एक एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है। एसिडिटी ऑफ बेस। एक बेस का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन्स दे सकता है। टू कंक्लूड दिस, एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस पूरे आयन्स देता है, वीक एसिड और बेस थोड़े ही आयन्स देता है। नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक यानी खट्टा है या बेसिक और अल्कलाई, कड़वा या साबुन जैसा, या फिर न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक है। इसका मेन काम है सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को मेजर करना। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स उतने ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच को मेजर करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये स्केल 0 से लेकर 14 तक जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 होती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। एसिडिक सॉल्यूशन। जब पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, यानी 0 से 7 के बीच, तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। इसका रूल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, यानी 7 से 14 के बीच, तो सॉल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन होता है। इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो याद रखो, लोअर द पीएच, हायर द एसिडिटी। यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर सिर्फ इतना बता पाते थे कि सॉल्यूशन एसिडिक है तो रेड हो जाएगा, या बेसिक है तो ब्लू हो जाएगा।
लेकिन वो ये नहीं बता पाते थे कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना वीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं होती। ये बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है जिनको एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिलाया जाता है। ये इंडिकेटर सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से अलग अलग कलर्स दिखाता है। जैसे ही हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ये तुरंत अपना कलर चेंज कर लेता है। फिर तुम इसके कलर को पीएच कलर चार्ट से मैच करके एग्जैक्ट पीएच वैल्यू पता लगा सकते हो। रेड या ऑरेंज कलर दिखाए तो मतलब सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच 0, 1 या 2 होता है। येलो कलर दिखाए तो मतलब सॉल्यूशन वीक एसिड है, इसका पीएच 4, 5, 6 होता है। ग्रीन कलर दिखाए तो मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच 7। ब्लू कलर दिखाए तो मतलब सॉल्यूशन वीक बेस है, पीएच 8, 9 और 10। वॉयलेट या पर्पल कलर दिखाए तो मतलब सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 11, 12, 13 एंड 14। तो सिंपल बात यह है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मल्टी टैलेंटेड इंडिकेटर है जो हमें सिर्फ एसिड और बेस का पता नहीं देता, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और एग्जैक्ट पीएच वैल्यू भी बता देता है, अलग अलग कलर्स दिखाकर। अब हम एसिड्स और बेसिस की अलग अलग रिएक्शन को समझेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ये सबसे ज़रूरी रिएक्शन है। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरे की नेचर को ख़त्म कर देता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड की रिएक्शंस। ए, एसिड विथ मेटल्स। जब कोई मेटल जैसे जिंक एक एसिड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। इससे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। याद रखो, मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू बेस। एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। जब एक एसिड एक मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन ही है। इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जब कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर और एक स्पेशल गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट bases reactions. Bases with non-metallic oxides. Non-metallic oxides का नेचर एसिडिक होता है। जब एक बेस एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन ही है। इससे सॉल्ट और वाटर बनता है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, चाहे वो असली एसिड और बेस हो या फिर ऑक्साइड्स, तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। इसे ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट्स, जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन में देखा था, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। लेकिन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से सॉल्ट 3 तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी पीएच वैल्यू होगी 7, नेचर है न्यूट्रल, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ये इसका नेचर एसिडिक होता है, यानी थोड़ा खट्टा। एग्जाम्पल NH4NO3।
बेसिक सॉल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। इसका नेचर बेसिक होगा यानी थोड़ा कड़वा। एग्जाम्पल CH3COONA। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स जैसे सॉल्ट जब क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नंबर में फंस जाते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये पानी क्रिस्टल को उसका खास क्रिस्टलाइन शेप देता है, जैसे ब्लू वाइट ट्रियोल, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर हम इस क्रिस्टल को गर्म करें या बस खुला छोड़ दें तो ये पानी उड़ जाता है और क्रिस्टल अपना कलर और शेप खो देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सभी सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में बहुत ज़्यादा आयंस में टूट जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये फ्री आयंस ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक सेटअप है जिसमें एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोड्स, ये वो 2 रॉड्स या प्लेट्स होती हैं जिन्हें सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और जो बैटरी से कनेक्टेड होती हैं। नंबर 1 कैथोड, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। एनोड, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को केमिकली ब्रेक करते हैं। इसके लिए बहुत सारे आयंस का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम सस्ती मेटल पर कॉस्टली मेटल की कोटिंग करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा कंसेप्ट। सिंपल शब्दों में आयंस होंगे तो बिजली चलेगी और तभी इलेक्ट्रोलाइसिस हो पाएगा।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।